आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे ये जो सेकेंड पार्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। तो इसमें हम गौतम बुद्ध का जो लाइफ है, 563 में उनकी जन्म होती है और 483 में मृत्यु होती है। 563 से लेकर 483 तक हम हर एक पहलू को देखेंगे। तो पहला देखते हैं वर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो आपको याद रख लेना है कि गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। जब जन्म लिए थे तब वो सिद्धार्थ थे, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध बाद में उनका नाम रखा, बाद में उनका नाम पड़ा। तो बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? वो सिद्धार्थ था। कहाँ जन्म हुआ? सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कपिल वस्तु में है, और ये नेपाल में। देखिए यहाँ पर लुम्बिनी यहाँ दिख रहा है। ये लुम्बिनी एक गांव थी, एक गांव है लुम्बिनी गांव, और जो लार्जर वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थी, डिस्ट्रिक्ट टाइप का आप समझ सकते हैं, वो कपिल वस्तु थी, और ये अभी के नेपाल में सिचुएटेड है। और जन्म हुई 563 बीसी में। आपको सभी चीज एकदम एक एक चीज को अब रटना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट थी वो तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड थी कि हाँ कैसे बुद्धिज्म का राइज हुआ, उस समय क्या सिचुएशन थी। याद करने का ज्यादा उसमें नहीं था, पर अभी यहाँ पर सिर्फ याद करने का कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, पहला चीज है। दूसरा चीज, इनका जन्म हुआ एक गांव में, जिस गांव का नाम है लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु डिस्ट्रिक्ट है, कपिल वस्तु में थी, और अभी का ये नेपाल में है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। ये भी डेट आपको याद रख लेना है, 563। हालांकि ये डेट एग्जैक्ट नहीं रहता है, कई कई किताब में अलग भी रहते हैं, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं और जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिलेंगे वो 563 बीसी मिलेंगे। तो 563 बीसी में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन पिता का नाम सुद्धोधन है। ये चीफ है शाक्य रिपब्लिक का, यानी इनका जन्म एक रिपब्लिक में हुआ। ये रिपब्लिक बाद में कौशल महाजनपद का ही हिस्सा बन जाता है, यानी कौशल महाजनपद शाक को अपने महाजनपद में मिलाने में असंभव होती है। जो 16 महाजनपद हम देखे थे उसमें कौशल महाजनपद थी, उसमें शाक की रिपब्लिक तो नहीं थी। तो कौशल महाजनपद के अंदर ही शाक रिपब्लिक थी, इसलिए इन्हें शाक की मुनि भी कहा गया है। मुनि मतलब ऋषि हुए, और क्योंकि शाक के क्लैन से हैं, शाक रिपब्लिक से हैं, इसलिए गौतम बुद्ध का बाद में जाकर नाम शाक की मुनि भी पड़ता है। तो इनका क्लैन का नाम क्या हुआ? क्लैन का नाम भी शाक्य ही हुआ। क्लैन मतलब जो वंश में है, उस वंश का नाम भी शाक्य ही हुआ। और इनका जो रिपब्लिक था जहां जन्म हुआ, वो रिपब्लिक का नाम भी क्या है? वो भी शाक्य रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पर जो राजा थे वो चुने जाते थे। तो शाक्य रिपब्लिक या डिसीजंस में जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का फॉलो करना। बाद में ओबियसली ये महाजनपद का हिस्सा बन गया था, कौशल महाजनपद का। तो ये भी याद रखना है, अगर कहीं पूछ दे कि इनके जन्म से रिलेटेड कौन सा महाजनपद है, तो वो है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद आप याद रख सकते हैं कि कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। तो वहां से राम भगवान जुटे हुए हैं, हालांकि जो वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, लेकिन तो ऐसे याद रख सकते हैं कि राम भगवान गौतम बुद्ध एक ही महाजनपद से एक तरीका से संबंध रखते हैं, वो है कौशल महाजनपद। और राम भगवान की माता के नाम भी कौशल थी शायद, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। फिर इनकी माता के नाम थी क्वीन महामाया, यानी कि महामाया इनकी माता के नाम थी। ऑब्वियसली रानी थी इसलिए क्वीन, पर इनकी माता की नाम महामाया थी, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है इनको बर्थ देते समय ही, यानी बर्थ दिए, जन्म दिए, और इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो महामाया जो इनकी माता थी, इनकी मृत्यु हो जाती है जन्म देने के बाद, इसलिए इनको, इनका जो लालन पोषण है, इनकी आंट या स्टेप मदर जो प्रजापति गौतमी है, ये इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो ये प्रजापति गौतमी बाद में इनके पिता सुद्धोधन इनसे शादी भी कर लेते हैं, इसलिए प्रजापति गौतमी ही इनकी देख रेख करके इनको बड़ा करते हैं। एक चीज यहाँ पर है, ये फोटो में दिखाया गया है कि जो इनकी माता थी महामाया देवी, ये स्वप्न में देखते हैं हाथी, जन्म से पहले रात को स्वप्न में देखते हैं हाथी प्रवेश करना इनके गर्भ में। तो इसलिए जो गौतम बुद्ध है उनको एलिफेंट के रूप से भी दिखाया जाता है। सिंबल एक एलिफेंट है, कि जो गौतम बुद्ध है उनका वर्थ को एलिफेंट सिंबल से भी दिखाया जाता है, आगे देखेंगे। पर इन्हें स्वप्न में आता है एलिफेंट, और ये रिप्रेजेंटेटिव है कि एक बहुत बड़ी शक्ति इनके गर्भ से पैदा होने वाली है। तो ये एक सिंबॉलिक चीज है। तो बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ? एक रिपब्लिक में हुआ, एक मोनार्की में नहीं हुआ, और इसलिए यही इनका डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन आउटलुक को शेप करता है। मतलब
बाद में जाके जो इगैलिटेरियन मतलब सभी को बराबर तरीका से देखना, ये इस बात का भी संकेत है कि इनका जन्म रिपब्लिक में हुआ, मोनार्की में नहीं हुआ। तो ऐसा आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। इनको अर्ली लाइफ और पैलेस कंफर्ट्स, बेसिकली इनका जब जन्म हुआ तब एक साधु आए और साधु से जब पूछा गया कि बच्चा का भविष्य के बारे में बताइए, जैसा गांव में हमेशा एक चर्चा रहती है, तो जब साधु ने वो जो फ्यूचर देखने वाला था, उन्होंने इनका हाथ देखा और बोला कि या तो ये बहुत बड़ा किंग बनेगा, राजा बनेगा, तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर एक सेंट बनेगा, साधु बनेगा, और उसमें भी ये बहुत बड़ा सेंट बनेगा। तो इससे इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उनको बहुत चिंता हुई कि चलो राजा बनेगा तब तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर साधु बन जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए शुद्धोधन इनको बचपन से ही पूरा जो लग्जरी होता है, जितने भी जीवन के आराम मतलब जो सुखदायी चीजें होती है, सभी चीज इनके लिए उपलब्ध कराया। इनको राजमहल में ही रखा जाता था, राजमहल से बाहर इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, और इन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया राजमहल के अंदर। यानी इसे कभी इनके समीप कोई बूढ़ा व्यक्ति को भी आने नहीं दिया जाता था, ओल्ड मैन कोई इनके सामने ना आ जाए, इनके सामने डेथ की बात नहीं की जाए, कोई ओल्ड मैन न आ जाए, इनके सामने कोई सिक पर्सन नहीं आ जाए, कोई डेथ की बात नहीं करेगा, कोई बीमार वाला व्यक्ति नहीं आएगा, कोई भी इनके बारे में, इनके आसपास दुख का बात नहीं करेगा। क्योंकि जो सुद्धोधन है, जो राजा है, उनको लगा कि इसका बेटा कहीं साधु ना बन जाए, इसलिए इन्हें सभी तरह का सुख सुविधा मिला। इसलिए इन्हें जो कपिल वस्तु में रेज किया गया, जो कैपिटल है शाक्य रिपब्लिक का। तो आगे हमने पीछे देखा था कि इनका जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है, और लुम्बिनी कहाँ है, कपिल वस्तु में। यही कपिल वस्तु क्या है, कैपिटल है शाक्य का, इसलिए ये राजधानी में ही रहते हैं। लिव्ड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, तो लग्जरी का जीवन जी रहे हैं। इनकी शादी करा दी गई यशोधरा से, कम ही आयु में शादी करा दी गई, ताकि ये शादी के बंधन में बंधे और जो पारिवारिक जीवन है उसमें ये खो जाए और एक साधु या संत बनने के बारे में ना सोचे। इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं, तो राहुल इनके पुत्र का नाम है। इनके जो हाफ ब्रदर है उसका नाम, उनका नाम देवदत्त है, तो देवदत्त है। और इनके क्लेन का नाम साक्य, साक्य क्लेन है, जो क्षत्रिय क्लेन है, यानी क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। और क्षत्रिय वर्ण से आने के कारण ही बोला गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इनका फेवरेट हॉर्स का नाम कंठक था। तो आपको याद रखना है कि इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। जो हाफ ब्रदर है उनका नाम क्या था, देवदत्त। आपने बचपन में सुना होगा कि एक हंस को मार देते हैं देवदत्त, गौतम बुद्ध कैसे बचा के उन पे महलम पट्टी लगाते हैं, तो ये सब कहानी आपने देखा होगा। तो देवदत्त वही है। इनके क्लैन का नाम शाक्य था, जो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं। फेवरेट हॉर्स कंठक था। इनका जो चैरिटियर है, यानी जो रथिक हैं, जो रथ चलाते हैं, वो चन्ना है। तो चन्ना कौन है, चन्ना इनका सारथी है, जो रथ इनके चलाते हैं वो है चन्ना। इनके फादर डेलिबरेटली शिल्डेड हिम फ्रॉम सफरिंग, होपिंग सिद्धार्थ वुड बिकम ए ग्रेट किंग। समझ गए कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, एक संत नहीं बने, इसलिए इसके पिता ने इनको बहुत बचाने की कोशिश की कि इन्हें दुख का कोई भी बात इनके सामने नहीं किया जाए, ताकि ये एक महान राजा बन सके, साधु ना बने। तो क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो ये जन्म होता है 563 बीसीई में। ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या रखा जाता है, सिद्धार्थ रखा जाता है। ठीक है। कहाँ जन्म हुआ, लुम्बिनी ग्राम है, लुम्बिनी ग्राम, वहीं पर जन्म हुआ। इनकी माता जो है, इनके पिता के घर से अपने, जो उनके पिता के घर हैं, यानी माता अपने जो, जैसे इनकी माता कहाँ है, अभी रहेंगे गौतम बुद्ध के पिता के साथ रहेंगे, यानी शुद्धोधन के साथ रहेंगे। तो वहां से वो जा रहे थे अपने पिता के घर की ओर, यानी इनके माता अपने घर की ओर जा रहे थे, वो अपने पिता की ओर जा रहे थे। बीच में ही एक पेड़ के किनारे इनका जन्म होता है, इसलिए एक गांव जो लुम्बिनी गांव है, यहाँ जन्म होता है, नहीं तो ऑब्वियसली राजधानी में होता। तो लुम्बिनी जो कपिल वस्तु के पास है, और ये सब कहाँ है, अभी नेपाल में है, यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। और इनके माता का नाम क्या है, महामाया देवी। महामाया देवी इनके माता का नाम है। लेकिन माता की मृत्यु हो जाती है तो कौन इसको संभालते हैं, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी यही इनको संभालते हैं, इनका लालन पोषण यही करते हैं। फिर इनको ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है, और शादी किससे करा दी जाती है, यशोधरा से। तो यशोधरा से शादी करा दी जाती है। फिर इनको बेटा का नाम क्या रहता है, इनको बेटा होता है वो है राहुल। इनका जो ब्रदर है उनका नाम क्या है, देवदत्त। इनके भाई थे, हाफ ब्रदर थे देवदत्त। और इनका क्लेन का नाम क्या था, शाक्य क्लेन, और क्षत्रिय से आते थे। फेवरेट हॉर्स कंठक है, चैरिटियर का नाम चन्ना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं
और लगभग 27-28 वर्ष के होते हैं। उस समय जो कंठक है, जो चन्ना है, जो इनका चैरिटियर है, इनको लेके बाहर जाता है, यानी कि राजधानी में घूमने के लिए लेके जाता है, महल से बाहर जाते हैं। और ये महल से इनको बहुत कम बार बाहर निकलने दिया होगा, या ना के बराबर ही ये महल में ही रहते थे, महल भी बहुत बड़ा होगा। तो ये जब बाहर निकलते हैं राजधानी में घूमने के लिए, तो इन्हें 4 चीज दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं द 4 ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्धिज्म, या बुद्ध भगवान जो 4 बड़े चीजों को देखते हैं जब राजधानी में घूमने निकलते हैं। पहला देखते हैं कि ओल्ड मैन, तो ये एक ओल्ड मैन है, इसको देखते हैं। फिर देखते हैं एक सिक मैन, यानी ओल्ड मैन मतलब, या फिर आप उल्टा समझ लीजिए कि पहले एक ओल्ड मैन को देखे, इससे क्या हुआ कि एजिंग इज इनएविटेबल, क्योंकि अभी तक सिद्धार्थ को यह नहीं बताया गया था कि सभी लोग एज होते हैं और वो बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो एकदम पूरा बूढ़ा व्यक्ति को जब देखते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि सभी को बूढ़ा होना है। फिर एक सिक मैन को देखते हैं और समझते हैं कि सफरिंग इज यूनिवर्सल, कि बीमार होना सभी को बीमार पड़ना ही है, सभी को सफर करना है, सभी के जीवन में दुख है। तो ये एक सिक मैन को देखते हैं। उसके बाद ये एक कोर्प्स को देखते हैं, यानी लाश को देखते हैं, मृत शरीर को देखते हैं। और इससे इन्हें पता चलता है कि, और ये पूछते हैं बार बार चन्ना से, जब ओल्ड मैन को देखते हैं तो ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो वो बताते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है, सभी को बूढ़ा होना है, एक समय जब आयु बीतेगी। एक सिक मैन को देखते हैं तो पूछते हैं ये ऐसा क्यों है, बीमार क्यों है, तो वो बताते हैं कि सफरिंग है, सभी को सफर करना पड़ता है, कोई भी बीमार पड़ सकता है। जब मृत व्यक्ति को देखते हैं तो फिर से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि डेथ इज अनअवॉइडेबल, सभी को, जो भी पृथ्वी पर जन्म लिया है, सभी को एक दिन मरना ही मरना है। और उसके बाद ये एक एसेटिक को देखते हैं, एक साधु को देखते हैं, और वो देखते हैं कि काफी खुश है, जो वो वस्त्र पहने हुए हैं साधु वाला, और कमंडल लेके खुश हैं, उतना कोई दुखी भी नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, मतलब खुश हैं, जीवन से प्रसन्न हैं। तो इनको पता चलता है कि ये लिबरेशन इज पॉसिबल, कि ये जो दुख है, दुख से मुक्ति मिल सकती है। ये जो साइट है, ये सेटल्ड कर दिया इनके इल्यूजन और क्वेश्चंस को रेज किया कि हाउ कैन ह्यूमंस एस्केप सफरिंग। ये जो सफरिंग है, ये जो उन्होंने ओल्ड मैन को देखा, ये जो दुख को देखा, मृत शरीर को देखा, तो इन्हें पता चला कि ये जो पूरा साइकिल है, इससे निकला जा सकता है। और यही समझ के इन्होंने एक कदम उठाया, महाभिनिष्क्रमण, या जिसे कहते हैं द ग्रेट रिनंसिएशन। ये जब 29 साल के रहते हैं, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, तो 29 ईयर्स की एज रहते हैं, आप उससे निकाल भी सकते हैं एग्जैक्ट डेट। 563 में इनका जन्म होता है, 563 बीसी में इनका जन्म होता है, तो 29 साल के रहते हैं। तो आप इससे निकाल भी सकते हैं कि कब इन्होंने गृह को त्यागा था। और यही घर को त्यागने को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बस बड़ा शब्द है और कुछ नहीं। महाभिनिष्क्रमण मतलब इन्होंने जो ग्रेट रिनंसिएशन दिखाया, जो पूरा राजमहल को त्याग दिया, जो इतने लग्जरी से जी रहे थे। हम लोग थोड़े पैसे कमाने के लिए कितने तरह का काम करते हैं, लेकिन इनके पास सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने जो गृह को त्यागा, घर को त्यागा, ये सोच के कि ये जो साइकिल है, मृत्यु, जन्म, बूढ़ा होना, बीमार होना, इससे कैसे निकला जा सकता है, उस सच्चाई की खोज करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया, इसे ही कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये लेफ्ट पैलेस सेक्रेटली एट नाइट, रात को उठते हैं और चुपचाप घर को त्यागने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, किसी को बताते नहीं है। और इन्होंने पावर को त्याग दिया, वेल्थ, फैमिली, सबको एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिए थे। इन्हें चन्ना, जो इनका फेवरेट रथिक है, जो सारथी है, उनको लेते हैं, और कंठक जो घोड़ा है, वो घोड़ा ही रथ को खींचेगा, और रथ पर बैठ के जाते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद वहां से इन दोनों को भी वापस करते हैं और चले जाते हैं। अब याद रखिएगा कि जो राम भगवान का कुछ जो वनप्रस्थ हुआ था, इसी तरीके का कुछ बातें थी। वो भी रात को जो जनता सो रही होती है, वो वहां से निकल पड़ते हैं। ये सिंबलिज्म क्या दिखाती है, ये रिप्रेजेंट करती है रिजेक्शन ऑफ मटेरियल प्लेजर्स इन सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। अगर अल्टीमेट ट्रूथ, सच्चाई की, सत्य की तरफ बढ़ना है, तो व्यक्ति को घर और जितने भी ये सुख सुविधाएं की चीजें हैं, त्याग करके हिमालय की तरफ, जंगल की तरफ निकलना पड़ता है, ताकि वो सत्य को त्याग सके। अब ये जब जंगल चले गए हैं, तब यहाँ पर ये ईयर्स ऑफ सर्च है और एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज करते हैं, यानी बहुत कठोर तपस्या करते हैं। पहले जब ये घर को त्यागते हैं, ये कहाँ रह रहे थे, ये कपिल वस्तु में रह रहे थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ है, तो कपिल वस्तु में रह रहे हैं, यानी नेपाल के पास। वहां से ये राजगीर आते हैं, बिहार के राजगीर। बिहार हमेशा से एंशियंट हिस्ट्री में खास करके बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग। तो बिहार आते हैं और अलार कलाम जो है राजगीर में, इनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी पहला टीचर जो हुए गौतम बुद्ध के, वो कौन हुए, अलार कलाम। तो राजगीर आते हैं, और राजगीर में आने के बाद अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अलार कलाम सांख्य फिलोसफी से जुटे हुए थे। कभी फिलोसफी की
क्लास होगी तो उसमें बताएंगे, अभी तो उतना नहीं बता सकते। पर ये इनको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि कैसे जो हम हैं और जो मेटेरियल वर्ल्ड है कैसे दोनों अलग है। यानी कि ये आइसोलेशन की बात करते हैं, ये अंतर बताने की बात करते हैं। तो अलार कलाम जो है पहले गुरु इनके बनते हैं और राजगीर में अलार कलाम रहते हैं, वहां इनसे इन्होंने शिक्षा दी है और ये इतना जल्दी इनके शिक्षा में निपुण हो गए, अलार्म कलाम कलाम के समान ही ये भी मतलब कंसंट्रेटेड हो गए, एकदम पूरी तरीका से सीख लिया। इन अलार कलाम ने ऑफर भी देता है कि आप मेरे पार्टनरशिप में रह के ये लोगों का देखरेख कीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, पर ये रिफ्यूज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो इन्हें गुरु मिलते हैं वो है उद्दक रामपुत्र, ये भी राजगीर में रहते हैं और इन्हें योगा की शिक्षा देते हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा रहता है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो रहती है, उनकी शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिद्धार्थ है ये जब गृह त्यागते हैं तो राजगीर पहुंचते हैं और राजगीर में इन्हें दो गुरु मिलते हैं। पहला है अलार कलाम जो सांघ फिलोसफी से जुटे हुए हैं और उनसे संबंधित शिक्षा देते हैं। दूसरा है उद्दक रामपुत्र जो ये भी राजगीर में रहते हैं और ये इन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा की शिक्षा देते हैं, योग की शिक्षा देते हैं। बाद में ये प्लेसेस को भी छोड़ दिए और बोधगया चले गए, ये वहां भी छोड़ दिए क्योंकि ये इन्हें जिस चीज की तलाश थी, जिस सत्य की खोज थी, वो सत्य अभी भी इनसे दूर थी, इसलिए ये उस सत्य की खोज के लिए ये राजगीर छोड़ देते हैं और बोधगया जाते हैं, जो गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पहुंचते हैं बोधगया के पास। और यहाँ पर आकर सिवियर ऑस्टेरिटीज यानी कठिन तपस्या करते हैं, जिसमें फास्टिंग करते हैं, सेल्फ मोर्टिफिकेशन करते हैं, वो जो वही सेल्फ मोर्टिफिकेशन हुआ जिसमें हम लोग हठ योग करते हैं ना, कि कांटा पर सो गए, बहुत ठंडा में अपने शरीर को दुख दे रहे हैं, कभी बहुत गर्मी में खुद को खड़ा कर रहे हैं एकदम चिलचिलाती धूप के अंदर। तो उस तरह का जो योग होता है, उस तरह का जो वो जो प्रैक्टिस होती है उसे सेल्फ मोर्टिफिकेशन करते हैं, यानी शरीर को पूरी तरह से दुख देना, फास्टिंग करते हैं। आप ये वर्ड ना भी समझे, सिंपल समझिए कि जब वो शिक्षा लेकर राजगीर से आगे बढ़ते हैं, बोधगया पहुंचते हैं, जब वो अलार कलाम और रामपुत्र उद्दक रामपुत्र से दूर आते हैं, तब इन्होंने खुद को कठिन तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या में रखा और इससे इनका बॉडी इमेसिएटेड हो गई, यानी कि एकदम स्केलेटल, सिर्फ हड्डी बची और इनके शरीर में कुछ नहीं था, क्योंकि इतना जो एक्सट्रीम एस्केटिज्म किया, इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, वीक हो गया था, क्योंकि कई दिनों तक भूख भोजन न करना, इस तरह से कठिन तपस्या कर रहे थे। आते हैं फिर ये उरुवला उरुवेला गांव पहुंचते हैं, बोधगया में ही एक गांव है उरुवेला गांव, तपस्या कर रहे हैं तो गांव भी इधर उधर जा रहे हैं, तो अब उरुवेला विलेज पहुंचते हैं और यही उरुवेला विलेज बोधगया के पास ये बिहार में आते हैं और यहाँ पर ये मिल्क राइस या खीर लेते हैं सुजाता से, ये सुजाता है और ये खीर ऑफर कर रहे हैं गौतम बुद्ध को खाने के लिए। इनका शरीर एकदम पूरा कमजोर हो चुका है, सिर्फ हड्डी बचा है और सुजाता जो है ये उस गांव की जो चीफ है, उस गांव का जो मुखिया तरीका से समझ सकते हैं, उस गांव के मुखिया की बेटी है सुजाता और ये इन्हें खीर देते हैं और ये खीर खाते हैं। ये फोटो में तो बड़ा दिखाया गया है, इसे किताबों में वर्णन रहती है कि ये छोटी बच्ची रहती है, काफी कम आयु की रहती है और सुजाता से ये जब खीर लेते हैं, खीर खाते हैं, तो इनका शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार होता है, माइंड में कंसंट्रेशन होता है। और ये देखिए बोधगया के पास ही ये जो उरुवेला गांव है, ये वहीं का स्तूप है जिसे सुजाता स्तूप कहते हैं, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। जो बोधगया टेम्पल है उससे कुछ ही दूरी पर है, आप पैदल भी जा सकते हैं बोधगया टेम्पल से। तो ये सुजाता स्तूप के नाम से फेमस है और यहीं पर सुजाता स्तूप जहाँ है, यहीं पर सुजाता के हाथों से गौतम बुद्ध ने खीर को लिया था। अब इन्हें फिर से शक्ति मिल चुकी है और अब ये एक पीपल के ट्री के नीचे बैठे बोधगया में। यही पीपल ट्री जिनके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे ही बोधि ट्री कहते हैं, क्योंकि बोध हुआ, गौतम बुद्ध को बोध हुआ, इसलिए उनका नाम क्या रख गया, गौतम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध मतलब बोध हुआ, ज्ञान हुआ, इनलाइटनमेंट हुआ। तो अब से ये गौतम बुद्ध जाने लगेंगे, पहले तो ये सिद्धार्थ थे। तो ये पीपल ट्री के नीचे बैठे, वही पीपल ट्री जिनके नीचे ये बैठे उसको क्या बोलते हैं, बोधि ट्री बोलते हैं। तो बोधि ट्री कोई अलग ट्री नहीं है, ये पीपल ट्री ही है। पीपल का जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे उसे ही बोधि ट्री कहा जाता है। तो बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठे, और कौन सी नदी थी, ये निरंजना रिवर, ये जिसे फल्गु रिवर भी कहते हैं, ये निरंजना या फल्गु रिवर आराम से इस तरह से फल्गु रिवर फ्लो कर रही है और इसी के बगल में एक ट्री है, पीपल की ट्री है, और गौतम बुद्ध यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं खीर खाने के बाद, और इन्हें अचानक से इनलाइटनमेंट मिलती है, वो जो सत्य की तलाश थी वो सत्य मिलती है, पूरा जो कहते हैं ना कि जो पूरा सत्य पता चल जाता है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये पीपल ट्री के नीचे बैठे फल्गु नदी के किनारे, और जब ये तपस्या कर रहे हैं
जब ये अभी इनलाइटनमेंट नहीं मिली, तपस्या कर रहे हैं, तो ये रेसिस्टेड टेम्पटेशंस ऑफ मारा। मारा पहले इसी के बारे में देखते हैं। ये देखिए, मारा क्या है? ही इज एसेंशियली द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन और ईगो। जब हम भी पढ़ने बैठते हैं, जब हम भी कुछ मान लीजिए कंसंट्रेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के बैठते हैं, कोई पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे मन में भी बहुत तरीके के टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस आती है, ईगो आती है। जैसे कि कुछ फियर्स आ सकते हैं, जैसे कुछ लालच आ सकते हैं। हम जब पढ़ने बैठते हैं, ध्यान करते समय कुछ ऐसा हो सकता है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर क्या आवाज आया उसको सुनते हैं, यहाँ कौन जा रहा है उसको देखते हैं। इस तरह का जो टेम्पटेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, ईगो है, इसी को पर्सोनिफाई करके बताया गया है कि ये वही मारा है। यानी मारा क्या है? एक राक्षस के रूप में आप समझ सकते हैं, बस पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हमारे यहाँ गंगा को भी माँ बताया गया है, यानी गंगा नदी का क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। गंगा को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, एक माता के रूप में दिखाया गया। तो वही जो मारा, ये डिस्ट्रैक्शन टेम्पटेशन है, ये मारा है। ये इनको डराता है, इनकी पुत्रियां रहती है, ये डांस करके गौतम बुद्ध को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो यही सबको पर्सोनिफाई करके जो बताया गया है, ये मारा है। तो ये टेम्पटेशंस जो मारा के द्वारा दिया गया, जो मारा ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसको अवॉइड करते हैं। और एक यहीं पर गौतम बुद्ध, तो ये मारा कौन है? डेमोनिक फिगर, यानी कि राक्षसी शक्ति है। हु ट्राइड टू स्टॉप सिद्धार्थ गौतम फ्रॉम अटेनिंग इनलाइटनमेंट। ये जो गौतम बुद्ध है, इनको इनलाइटनमेंट प्राप्त करने से जो रोकने वाली शक्तियां, इसे ही डेमोनिक फिगर, यही डेमोनिक फिगर को मारा कहा गया है। आपको याद होगा कि रामायण में भी बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए जो तब तपस्या करने बैठते थे, तो इंद्र की जो अप्सराएं हैं वो आके उनको डिस्टर्ब करती थी। तो ये सब क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और इसी डिस्ट्रैक्शन को दिखाने के लिए ये टच किए अर्थ को, इसी को कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। ये देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ जो गौतम बुद्ध है, ये अर्थ को इनका हैंड से टच कर रहे हैं। और इससे ये क्या बताना चाह रहे हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा फीचर्स बुद्धा टचिंग द ग्राउंड टू समन द अर्थ गोडेस। अर्थ गोडेस को बता रहे हैं, विटनेस करने के लिए मेरिट से, कि देखो हमने कैसे मारा को पराजित किया, कि आप साक्षी हैं इस बात का कि हमारे अंदर कितनी मेरिट है। और देखिए, मारा से भी हम टेम्प्ट नहीं हुए, मारा से भी हम नहीं डरे, मारा मारा को हमने विरोध किया, और इसलिए हम इनलाइटनमेंट के लिए तैयार हैं। तो ये इसी को क्या कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? तपस्या करते हुए एक जो ये वाला हैंड है, राइट हैंड है, राइट हैंड को भूमि में टच करना, इसलिए क्या हो गया? भूमि स्पर्श। स्पर्श मतलब छूना, तो भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी राइट हैंड से भूमि को स्पर्श करना, ये बताने के लिए कि अर्थ, पृथ्वी माता देखिए, हमने मारा के टेम्पटेशंस का विरोध किया, आप हमारे मेरिट के साक्षी हैं, आप हमारे इनलाइटनमेंट के साक्षी हैं, देखिए कि हमें ज्ञान मिला है। तो इस तरह से इन्हों निर्वाण प्राप्त हुआ 35 साल की आयु में। तो 29 साल में इन्होंने घर को त्यागा। घर को त्यागने के बाद ये सबसे पहले राजगीर गए, और राजगीर में ये दो गुरु से मिले। एक थे अलार कलम, और दूसरे थे रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र। इन दोनों से शिक्षा लेने के बाद ये बोधगया गए। बोधगया में सुजाता के हाथों से खीर खाया, और शरीर में जान आई, और फिर से निरंजना नदी के किनारे पीपल ट्री के नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा किए, मारा के टेम्पटेशन से दूर रहे, और निर्वाण को प्राप्त हुआ 35 साल की आयु में। निर्वाण मतलब कि ये जो सत्य है, ये सत्य की प्राप्ति हुई। तो बोध गया क्यों क्रुशियल है? वाई बोध गया इज क्रुशियल? बोध गया इसलिए क्रुशियल है कि यही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली, प्लेस ऑफ इनलाइटनमेंट है। ये स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म का मेन सेंटर कहाँ होगा? वह जगह देखने जाएंगे जहां गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट की शक्ति प्राप्त हुई। इनका जहां जन्म हुआ, बर्थ हुआ, वहां तो कम लोग जाएगा, वो तो कम इंपोर्टेंट हुआ। ज्यादा इंपोर्टेंट तो वो हुआ जहां शिक्षा प्राप्त किए, सॉरी, जहां इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। तो जैसे आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका जन्म स्थल से कम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, आपने किस कोचिंग में पढ़ाई किया, इससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रखेंगे। तो उसी तरह बात है कि इस जो सेंटर ऑफ बुद्धिज्म है, वो बोधगया बन गया, क्योंकि यही बोधगया जगह है जहां गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई। और ये बोधगया बिहार में लोकेटेड है, गया में लोकेटेड है, इसलिए बिहार सेंटर है बुद्धिज्म का। जब गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई, तो शिक्षा की प्राप्ति होने के बाद क्या करते हैं? पहला काम, हम लोग सरमन देते हैं, दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को बताते हैं कि हमने एक सत्य की प्राप्ति की। आप भी देखिए, इस मार्ग से अगर चलते हैं तो आपका भी बीपीएससी में क्लियर होता है, या आप भी
निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली निर्वाण प्राप्त करना या ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये मच हायर पर्पस है, जो ये छोटे मोटे एग्जाम की होती है, पर फिर भी एक स्टूडेंट के लाइफ में उसका भी कम इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो जब गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में शिक्षा की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, जब उन्होंने पाथ को खोजा जिससे हम ये दुख सुख, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो पूरा साइकिल है इसको तोड़ के जब आगे बढ़ जाएंगे हम, ये ही क्या है, फर्स्ट सरमन है। हालांकि निर्वाण से दुख की समाप्ति नहीं होती है, निर्वाण से सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है उसका शरीर में दुख होगा, उसको सुख होगा। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, उनके दोनों किडनी फेल हैं, तो उनको दुख हो रहा है, पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जब मृत्यु होगी तो अब उन्हें जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त कर दिया जाएगा और वो फिर उनका जो आत्मा है वो आजाद हो जाएंगे, वो भगवान के पास चले जाएंगे। कुछ इस तरह से भक्ति मार्ग में बताया जाता है। ऑब्वियसली जो बुद्धिज्म है ये ज्यादा ज्ञान मार्ग से रिलेटेड है, तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, यानी कि वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई। और इसे ही क्या बताया जाता है, जो फर्स्ट सरमन दिए इसे बताया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यानी अब जो बुद्धिज्म का चक्र है, ये जो सत्य खोजे, ये चक्र चलना शुरू हो जाएगा, यानी अब बुद्धिज्म ग्रो करना शुरू हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, क्योंकि धर्म है ना, धर्म मतलब लॉ, चक्र मतलब व्हील, और परिवर्तन मतलब टर्निंग मतलब घूमना। तो अब क्या है, लॉ का जो व्हील है वो चलेगा। ये रिफर करता है बुद्धा का फर्स्ट सरमन, जो बुद्ध भगवान पहला सरमन दिए सारनाथ में। कहां दिए, सारनाथ में। और ये फाउंडेशनल जो टीचिंग है बुद्धिस्ट फेथ का वो एस्टेब्लिश करते हैं। ये देखिए धर्म चक्र परिवर्तन को इससे भी दिखाया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन को इससे भी दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि अष्टांगिका मार्ग देते हैं, बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे, अष्टांगिका मार्ग देते हैं, इसलिए इसमें 8 व्हील्स है। ये जो 8 है, ये 8 जो वो है स्पाइक्स है, ये 8 दिखाया गया है। कहां पर पहला सरमन देते हैं, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, डियर पार्क सारनाथ, जो काशी महाजनपद से जुटा हुआ है, जो वाराणसी के लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ में है। ये देखिए एक इमेज है, डियर पार्क, जो अभी का डियर पार्क है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो पहला जो शिक्षा दिए गौतम बुद्ध वो दिए डियर पार्क, और ये डियर पार्क कहाँ है, ये सारनाथ में। और उस समय किस महाजन, अभी तो कहाँ आती है, यूपी में, वाराणसी के ऊपर 10 किलोमीटर। उस समय किस महाजनपद में आती थी, कोसी महाजनपद में। तो कोसी महाजनपद याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का संबंध इन सब में से किस महाजनपद से था। तो पहला हमने देखा कौशल महाजनपद से था। दूसरा शिक्षा कहाँ प्राप्त किए, मगध में जाके, राजगीर में जाके, तो मगध महाजनपद से इनका रिलेशन हुआ। और अभी कहाँ दे रहे हैं ये, कोसी महाजनपद में, तो कोसी महाजनपद से भी संबंध हुआ। आगे इनकी मृत्यु होती है तो वो भी देखेंगे कौन से महाजनपद से जुटे हुए हैं। तो कोसी महाजनपद में ये पहला देते हैं। जो पहले 5 कंपेनियंस थे उन्हें ही ये शिक्षा देते हैं, यानी जब गौतम बुद्ध शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो इनके 5 फ्रेंड्स थे, या 5 कह सकते हैं, जो साथ में शिक्षा लेते हैं वो थे। वही 5 लोगों को ये फिर से बुलाते हैं और शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये 5 लोग गौतम बुद्ध के साथ नहीं गए थे। जब कठिन तपस्या करने के लिए गौतम बुद्ध जा रहे थे तो ये साथ में नहीं आए थे। तो यही 5 लोगों को बुलाते हैं, यही 5 लोगों से मिलते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि हमने सत्य को प्राप्त कर लिया, हमने सत्य को खोज लिया, आप भी आइए और देखिए। तो ये 5 शिष्य का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि बुक्स में रहता है तो हम दे दिए हैं। पहला थे कौंडिन्य, कौंडिन्य। दूसरा थे भद्दिया, बप्पा, महानमा और असाजी या असुजित। आपको याद करने का जरूरत नहीं है, पर ये 5 शिष्य थे, बस हमने ऐसे दे दिया है। तो ये कौन थे, कुंडना, भद्दिया, बप्पा, महानमा और असाजी या सुजित, ये 5 शिष्य थे। पहला सरमन में गौतम बुद्ध क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, इसी में समझाते हैं मिडिल पाथ, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिका मार्ग। इसलिए जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, हमें ये समझना होगा मिडिल पाथ क्या होती है, 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, जिसे 4 आर्य सत्य भी बोलते हैं, यानी जो हमेशा रहा है 4 ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्धिज्म का 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, और अष्टांगिका मार्ग क्या है बुद्धिज्म में। मिडिल पाथ क्या है, 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, अष्टांगिका मार्ग क्या है, ये समझेंगे आगे। उससे पहले ये जो टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा है, ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ये भी बताती है। क्योंकि पहली बार सरमन दिए, 5 लोगों को समझाए, वो 5 लोग आगे जाके समझाएगा या आगे जाके बहुत सारे लोगों को लाएगा जो गौतम बुद्ध का शिष्य बनाएगा। तो इस तरह से एक बुद्धिज्म का जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, इसका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा या लॉ। टीचिंग कैरियर क्या रहा है गौतम बुद्ध का, ये पूरा गैंगेटिक प्लेन्स में एक जगह से दूसरी जगह गए और लोगों को समझाए, किस लैंग्वेज में,
पाली लैंग्वेज में। और यही पाली लैंग्वेज की वजह से जो बुद्धिज्म है उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो पाया इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम, बिकॉज पाली वाज स्पोकन बाय कॉमन पीपल, पाली वाज स्पोकन बाय पुअर पीपल, पाली वाज स्पोकन बाय लेस एजुकेटेड पीपल हुज नंबर वाज ऑलवेज ग्रेटर देन द हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी। और इसलिए पाली लैंग्वेज में समझाने के कारण ही इनकी धर्म की जो बुद्धिज्म है इसका विकास भी हुआ। कैसे टॉट किए? डायलॉग के थ्रू, यानी बातचीत करके। जैसे हम आप पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते तो हम आपसे क्वेश्चंस पूछते, आप आंसर देते। तो ये जो डायलॉग्स होती हैं इसके थ्रू पढ़ाए, पैराबल्स के थ्रू पढ़ाए यानी कहानी के माध्यम से पढ़ाए, जिसमें कभी गौतम बुद्ध का दिखाया गया है कि वो पिछले जन्म में कैसे थे या इस जन्म में उनकी कई कहानियां को बताया गया है। और इन्होंने बताया कि ब्लाइंड फेथ को रिजेक्ट करना है। टेस्ट माई टीचिंग्स एज गोल्ड इज टेस्टेड। जैसे आप किसी सोनार के दुकान में सोना लेकर जाएंगे तो वो डायरेक्ट आपको नहीं बताएगा कि हम कितना में खरीदेंगे, पहले टेस्ट करेगा कि सोना कितना खरा है, सोना है भी कि नहीं है, फिर आपको बताएगा कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो गौतम बुद्ध ने भी बताया कि जो हमने पढ़ाया है उसको डायरेक्ट नहीं स्वीकार कर लो। हमने अगर बताया कि 4 नोबल ट्रूथ्स होता है तो तुम डायरेक्ट नहीं स्वीकार कर लो कि 4 नोबल ट्रूथ्स होता है। आगे देखेंगे, अगर जैसे इसमें बताया गया है कि देर इज दुखा, जीवन में क्या है, दुख ही दुख है जीवन में। अगर जिसे नहीं लगता है जीवन में दुख नहीं है, जिसे लगता है कि जीवन में दुख नहीं है, जीवन में सुख ही सुख है, तो उसे फिर बुद्धिज्म क्यों लेना है? वो जाओ दूसरे सुख में मौज रहो, मस्त रहो। जिसे लगता है कि जीवन में दुख है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो आगे बढ़ो, वो फिर अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करो। तो हमने जो भी पढ़ाया है, गौतम बुद्ध ने जो भी पढ़ाया, उसे गोल्ड की तरह टेस्ट करो, डायरेक्टली स्वीकार नहीं करो। ये भारत के जितने भी धर्म हुए वो सभी में बताया गया है कि अपना रास्ता स्वयं खोजो। कल जाके हम आप कोई और भी बुद्ध बन सकता है अगर वो एक अलग रास्ता खोजने के लिए निकले, एक सत्य की तलाश में निकले, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का अनेकों मार्ग हैं। फिर अगला देखिए, इनकी मृत्यु होती है जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? फाइनल लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ हुई, और डेथ कैसे हुई? ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो अब इनका बर्थ और डेथ का जो साइकिल है इससे मुक्ति हो गया। हम आप जैसे जो कॉमन व्यक्ति हैं, इन्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म हुआ, हम जीवन को यापन करेंगे, फिर हमारी डेथ होगी। जैसे कपड़ा बदलती है उसी तरह आत्मा दूसरा जीवन को स्वीकार करेगी। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध भी इस पे बात किए हैं, यानी कि रिवर्थ होगी, दोबारा जन्म होगी, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगी। तो इस तरह से हम लोग एक साइकिल में बंधे हुए हैं, बर्थ और डेथ की, और बार बार इसमें दुख होता है, बार बार इसमें सुख होता है। तो उस वो जो साइकिल है, वो जो दुख है, उसको क्योंकि इन्हें नहीं करना था, बार बार एक ही चीज को नहीं रिपीट करना था, इसलिए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य खोजे, और अब इनका महापरिनिर्वाण हो रहा है, जो हिंदी में हम लोग, जो हिंदू धर्म में हम लोग मोक्ष बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मोक्ष मतलब कि अब उन्हें बर्थ और मृत्यु और जन्म की जो ये साइकिल है, जो रिपीटेशन है, इससे खत्म हो गया। ये जो पूरा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से वो बाहर निकल गया है, सत्य को आइडेंटिफाई कर लिया है, समझ लिया है। तो ये महापरिनिर्वाण, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन हमारी और आपकी डेथ को महापरिनिर्वाण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारी डेथ के बाद फिर से बर्थ है, लेकिन गौतम बुद्ध का डेथ के बाद कोई बर्थ नहीं है, इसलिए इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फाइनल लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सिंपल में ये डेथ है गौतम बुद्ध का, और उसको इस सिंबल से दिखाया जाता है कि राइट साइड में होकर गौतम बुद्ध लेटे हुए हैं, यही सिंबल से दिखाया जाता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो कहीं भी आपको ये दिखता है इस तरह का इमेज, इस तरह का स्टेचू, तो उससे क्या दिखाने की कोशिश की गई है? गौतम बुद्ध के डेथ को, महापरिनिर्वाण को। काउज क्या थी डेथ की? ऐसा बोला जाता है कि ये एक खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए, और वो खाना क्या था? शुक्र माधवा, यानी सुअर का मांस था, जिसे एक ब्लैक स्मिथ, जो कुंडा है, चुंडा कुंडा, तो ये जो कुंडा है, इसने एक क्या खिला दिया? शुक्र माधवा खिला दिया गौतम बुद्ध को। शायद इन्हें मांस खाने की आदि नहीं होगी, नहीं खाते होंगे, बहुत दिन के बाद खाए होंगे, तो उससे इनको डिसेंट्री या कोई बीमारी हुई और उससे इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बोला जाता है। हालांकि इस पर कंक्रीट एविडेंस नहीं है, एग्जैक्टली यह बताना संभव नहीं है कि इनकी मृत्यु एग्जैक्टली कैसे हुई, पर यह कारण एक जो कई किताब है उसमें आती है कि गौतम बुद्ध शुक्र माधवा खाते हैं कुंडा के हाथों, और इनकी मृत्यु हो जाती है, और उस समय एज 80 साल रहता है। तो इन्होंने 29 साल की आयु में घर को त्यागा था। उसे हमने क्या कहा? हमने कहा महाभिनिश कर्मन। घर त्यागना को क्या कहें? महाभिनिश कर्मन कहे। घोड़ा लेके गए थे,
इसलिए सिंबल इसको कैसे दिखाते हैं, घोड़ा से दिखाते हैं। 35 साल की आयु में इन्हें शिक्षा का जो पहला सरमन दिए, इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो सरमन भी दिए। उस सरमन को क्या दिखाते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, उनका हमने सिंबल भी दिखाया था जैसे व्हील से दिखाते हैं। और अब 80 साल की आयु में इनका क्या हो गया, महापरिनिर्वाण। तो जब हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखिएगा ये सब कि महापरिनिर्वाण को कैसे दिखाएंगे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, आगे देखेंगे स्तूप से भी दिखा सकते हैं, तो उस समय आसानी हो जाएगा, ये सब बात अगर याद रहेगा। कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, ये हुई थी कुशीनगर में, जो कैपिटल थी मल्ला रिपब्लिक की। तो मल्ला रिपब्लिक की कैपिटल क्या थी, कुशीनगर, और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में। कुशीनगर अभी कहा, उत्तर प्रदेश में। और ये कुशीनगर किस रिपब्लिक से जुटा हुआ, ये मल्ला रिपब्लिक से जुटा हुआ कुशीनगर था। तो यही इसी से ये जो कुशीनगर है, यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। मल्ला रिपब्लिक की जो कैपिटल है, यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो इन्होंने जो लास्ट वर्ड बोला, वो लास्ट वर्ड था अप्पा दीपो भवा। इसका मतलब होता है बी ओन वी और योन लाइट। क्या मतलब होता है, बी योर ओन लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बी योर और लाइट, मतलब आप अपना खुद का रास्ता खोजिए। आप गौतम बुद्ध के द्वारा हुआ रास्ता पर जाने की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध के जो रास्ता दिखाया गया है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना खुद का रास्ता ढूंढना है। और अगर आपको लगता है कि गौतम बुद्ध का रास्ता सही है, अगर आपने टेस्ट कर लिया, तब आप इस रास्ता से जा भी सकते हैं। सही है, तो ये भी लिखा हुआ रहता है। जो पाली है उसमें रहेगा अप्पा दीपो भवा, मतलब अपना द्वीप, अपना दीप, अपना दीपक स्वयं बनो, खुद का दीपक स्वयं बनो, खुद की रास्ता खुद तलाश करो, बी योर ऑन लैंड। लेकिन ऐसा इंग्लिश में लिखा रहता है, हिज लास्ट वर्ड्स वर ऑल कंपाउंड थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, स्ट्राइव विथ डिलीजेंस। कि जितना भी थिंग्स है सभी को डिके करना है, सभी को खत्म होना है, इसलिए आप अपना रास्ता खोजिए, आप सही तरीका से चलिए। तो इसको आप ऐसे में लिख सकते हैं, कहीं भी जहां पर बताया गया है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना चाहिए, भारत को क्यों स्वदेशी अपनाना चाहिए, वहां आप लिख सकते हैं अप्पा दीपो भवा, यानी बी योर ओन लैम्प। जब तक हम अपने में समर्थ नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, कैपेबल नहीं होंगे, लोग हमारा सम्मान नहीं करेगा, या हमें दुख बार बार आएगी। अगर हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे और वो जो हमारा हैप्पीनेस को पूरा नहीं करता है, हमारा जो उम्मीद है उसको नहीं पूरा करता है, तो हमें क्या होगा, दुख होगा, निराशा होगी। इसलिए हमें खुद का दीपक बनना चाहिए, हमें खुद पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, दूसरों पर कम डिपेंडेंट रहना चाहिए। अब आते हैं आर्ट एंड सिंबल्स पर। जैसे ये जो मृत्यु हुई, इसे स्तूप सिंबल से भी दिखाते हैं। ये स्तूप है, इसके बारे में आप प्री निकालिए, मेंस में आइए, तब इसके बारे में मेंस में भी पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। तो स्तूप में क्या होता था कि गौतम बुद्ध के द्वारा यूज की गई किसी भी रेलिक्स को रखा जाता था, मतलब कोई भी चीज जो गौतम बुद्ध ने यूज किया है उसको रखा जाता था, और उसके चारों तरफ इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था। जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध का कटोरा रख दिया गया, और उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया गया। फिर चारों तरफ इसके पे क्या है, गेट बना दिया गया, इस तरह से गेट बना दिया गया। मान लीजिए ये गेट है, 4 गेट बना दिया जाएगा, तो 4 गेट बना दिया गया। हो सकता है इस पे क्या है, सीढ़ी बना दिया जाए, सीढ़ी बना दिया जाए, चारों तरफ घूमने की एक व्यवस्था कर दी जाए, ऊपर में कुछ इस तरह से जैसे मंदिर में रहता है इस तरह से बनाया दिया जाए। अब किसका क्या सिंबल होता है, ये तो हम मेंस का जो एक टॉपिक है स्तूप आर्किटेक्चर, उसमें पढ़ेंगे। पर आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है जिसे स्तूप कहते हैं बुद्धिज्म में। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु को दिखाता है, महापरिनिर्वाण को दिखाता है। साथ में जो स्टैचू है गौतम बुद्ध का, उसको कैसे दिखाते हैं, रिक्लाइनिंग बुद्धा, यानी लाइंग ऑन हिज राइट साइड, राइट साइड में ऐसे सोए हुए दिखाए गए हैं, और वही इसको महापरिनिर्वाण को दिखाता है। इनका जो रिमेन्स था वो 8 पोर्शंस में बांटा गया था, और बहुत सारे किंगडम्स में भेज दिया गया था जहां स्तूप में यूज किया जाएगा। अब आपको ये 8 किंगडम, हमारे लिए तो आसान थी कि जितने भी किंगडम से इसका नाम लिख दें और आपको एक बार बोल दें, पर हमें लगा कि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, इसलिए नहीं दिए। पर आप समझ सकते हैं कि वही सब किंगडम रहेगा, जैसे जहां इनका जन्म हुआ, जो कौशल महाजनपद था, जैसे मगध महाजनपद है ना, जैसे सारनाथ में गए कोसी महाजनपद है, वैशाली है। तो इस तरह से कुछ महाजनपद में इन्हें भेज दिया जाएगा, इनके रिलिक्स को, और उस रिलिक्स को स्तूप में यूज किया जाएगा। ठीक है।